हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी बाल भारती कक्षा 3 का लेसन नंबर 6, चौथी इकाई का लेसन नंबर 6 और लेसन का टाइटल है मैं हूँ कौन। और बगल में एक हमें पिक्चर दिया हुआ है जो कि है पतंग का, काइट का। इसके ऊपर से आपको पता चल रहा है कि काइट के बारे में भी कुछ यहाँ पे इस पोएम नहीं, ये पज़ल है। पज़ल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसे कि हमें देखनी है। और उसके पहले आपको आपका फेवरेट काम करना है, इस काइट को आपको कलर भर देना है। ठीक है, मैं हूँ कौन मतलब मैं कौन हूँ, ये सवाल का आपको जवाब देना है। वो किस जरिए कि जैसे कि यहाँ पे 4 पैराग्राफ दिए गए हैं, तो हर एक पैराग्राफ में आपको कोई सवाल पूछा जाएगा कि पहचानो मैं कौन हूँ। तो आपको पहचानना है। मैं आपको सुन के दिखाऊंगी, पढ़ के दिखाऊंगी और आप कोशिश कर लेना पहचानने की। अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं आपको बता ही दूंगी। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ, आप सुन लेना। 2 पहियों पर चलकर मैं खेतों खलिहानों में जाती, चरर मरर करती मैं चलती हूँ, किसान की सेवा करती। मुझको दुनिया क्या कहती, बताओ मुझको दुनिया क्या कहती। इसके पहले आप लोग समझ लो कि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है। 2 पहियों पर, पहिया मतलब आपको पता है ना, चाक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हील। ओके, व्हील मतलब पहिया। तो ऐसे 2 पहियों पर चलकर जाती है, ऐसे 2 पहियों पर वो चलकर जाती है और खेतों खलिहानों में जाती है। खेतों मतलब खेत तो आपको पता है, फार्म, जहाँ पे वो चली जाती है। और चलते समय कैसी आवाज़ आती है, चरर मरर, चरर मरर ऐसे आवाज़ करते हुए वो जाती है। किसान की सेवा करती है, किसान मतलब कौन, फार्मर। तो फार्मर की सेवा करती है, सेवा करती है मतलब उसको किसान की वो हेल्प करती है। तो पहचानो दुनिया उसे किस नाम से बुलाती है। तो आप पिक्चर में थोड़ा देख भी सकते हो। अगर आपके पास किताब है तो आप उसको उल्टी करके देख लो, तो फिर आपको पता चलेगा इसे क्या कहते हैं। समझ गए ना आप लोग? हाँ, बैलगाड़ी। एग्जैक्टली, ये पिक्चर को आप उल्टा करो और समझो। बैलगाड़ी ही रहती है ना कि जहाँ पे उनके पहिए, 2 पहिए रहते हैं, वो खेतों तक जाती है, किसानों को मतलब हेल्प करती है। तो हेल्प करती है मतलब क्या करती है, जो भी फार्मिंग का सामान रहता है वो खेत तक लेके जाती है। और खेत का जो भी गेहूँ हो, ज्वार हो, ऐसा कुछ भी क्रॉप्स रहते हैं, धान रहते हैं, वो वहाँ से घरों तक उनके लेके आती है। या फिर घास रहती है, वो बड़ी क्वांटिटी में रहती है, तो फार्मर उसे उठा के नहीं लेके आ सकता है। तो इतना बड़ा क्वांटिटी वाला घास जो रहता है वो इस बैलगाड़ी में डाला जाता है और वो अपने घर तक आसानी से उसे लेके आता है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है किसानों की मैं सेवा करती। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैलगाड़ी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, देखो वहाँ पे क्या पूछा गया है, पढ़ती हूँ मैं पहले। लाल नीले पीले रंग की आसमान में उड़ती मैं, जब तक डोरी तेरे हाथ है तब तक वश में रहती मैं, मुझको दुनिया क्या कहती। आप तो इसे सुन के ही समझ पाए हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ अगर कोई समझ न पाया हो तो। लाल नीले पीले रंग की मतलब अलग अलग कलर की मैं रहती हूँ और आसमान में उड़ती हूँ। आसमान में हमेशा उड़ती रहती हूँ। कब तक, देखो, जब तक डोरी तेरे हाथ में, मतलब हम बच्चों के हाथ में या फिर किसी बड़े लड़के वगैरह रहते हैं ना जो पतंग उड़ाते हैं, उनके हाथ में रहती हूँ, तब तक मैं वश में रहती हूँ। देखो पतंग ही एक ऐसी रहती है ना कि जिसकी डोरी अगर वो उड़ाने वाले के हाथ में रहती है तब तक ही वो कंट्रोल में रहती है। अगर डोरी हाथ से छूट जाए तो वो पतंग है वो कट जाती है या नीचे आ जाती है ज़मीन पे। तो वश में रहना मतलब कंट्रोल में रहना। तो वो वश में कब तक रहती है, जब तक वो किसी के हाथ में रहती है। तो बोलो दुनिया इसे क्या कहती है, ऐसे वो पूछती है। तो फिर गेस करो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। तो ये कौन है, पतंग है। ठीक है, अभी अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या है।
कच्ची हूँ तो हरी दिखती, देखो क्या दिया है, कच्ची हूँ तो हरी दिखती, पकने पर हो जाती लाल, स्वाद मेरा होता है तीखा, जो खाए हो जाए बेहाल, मुझको दुनिया क्या कहती। देखो सुनने से ही मुझे पता है आप लोगों को भी पता चला है कि किसके बारे में ये पज़ल है। इन्होंने फिर भी क्या दिया है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कच्ची हूँ तो हरी दिखती हूँ, जबकि वो बता रहे हैं कि जब मैं कच्ची रहती हूँ, रॉ रहती हूँ, तो मैं कैसे दिखती हूँ, हरी दिखती हूँ, मतलब मेरा जो रंग रहता है वो ग्रीन रहता है। पकने पर हो जाती लाल, जब वो पक जाती है तो उसका रंग चेंज हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। स्वाद मेरा होता है तीखा, कैसा स्वाद रहता है, एकदम तीखा, स्पाइसी, जो खाए हो जाए बेहाल। आपको भी पता है ना, खाते हैं तीखा चीज़ तो बेहाल होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा तीखा लगता है, मुंह जल जाता है ना। तो पहचानो मुझे दुनिया क्या कहती है, तो आप लोगों ने पहचान लिया है ये कौन है, हरी मिर्च, करेक्ट, या फिर लाल मिर्च। कच्ची रहती है तो हरी मिर्च और पक जाती है तो लाल मिर्च। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग ये सारे पज़ल खुद ही पहचान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अभी अगला देखते हैं पैराग्राफ क्या दिया है। देखो, दिखती हूँ मैं गोल गोल, सबके घर में बनती हूँ, सभी मुझे है चाव से खाते, सबकी भूख मिटाती हूँ, मुझको दुनिया क्या कहती। अभी देखो इसे भी आपको सुनने के बाद अंदाज़ा आ गया है कि ये शायद अपने घरों में बनने वाली रोटी के बारे में ही है। फिर भी मैं आपको लाइन एक्सप्लेन करके देती हूँ। दिखती हूँ मैं गोल गोल, मैं कैसे दिखती हूँ, मेरा दिखना कैसा है, गोल गोल है, राउंड शेप में है, और मैं सबके घरों में बनती हूँ, हर एक घर में मुझे बनाया जाता है, और सभी मुझे कैसे खाते हैं, चाव से, बड़े ही इंटरेस्ट से, या फिर हम लोग कह सकते हैं बड़े ही टेस्ट से सब लोग मुझे खा लेते हैं। और इतना ही नहीं, सबकी भूख मिटाती हूँ। और रोटी एक ऐसा आइटम रहता है ना हमारे खाने में कि हम लोग रोटी खाने से ही हमारा पेट भरता है। अगर रोटी नहीं रहती है तो हम लोग को पेट अधूरा अधूरा सा लगता है ना, कि हमारा ऐसा लगता है पेट भरा ही नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर हमारे खाने में रोटी होती ही है। तो अभी इन्होंने पूछा है मुझको दुनिया क्या कहती है, तो बच्चों बताओ क्या कहती है, तो इसे कहते हैं रोटी। ठीक है। अभी खुशी और आनंद क्या कह रहे हैं, देखो, पहेलियाँ पढ़ो और उत्तर दो, जो कि हमने पहेलियाँ पढ़ ली है और उनका जवाब उत्तर भी दे दिया है। इस तरह की अन्य पहेलियाँ बुझाओ। अगर आपके पास इसी प्रकार की कोई और पहेलियाँ हैं, पज़ल्स है, तो उनको बुझाओ मतलब सुलझाओ, उनका आंसर दे दो। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी शार्प हो जाएगा और आपको एक खुशी भी हो जाएगी कि इतना आसान मतलब इतना जो अलग अलग वर्डिंग्स में दिया हुआ पज़ल्स है वो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। और इसी तरह आज का आपका ये पहेली वाला मैं हूँ कौन का लेसन समाप्त हो गया। आप इसे अच्छे से पढ़ो और आपके फ्रेंड्स को या फिर घर में जो भी कोई बड़े रहेंगे उनको पूछो और बता दो आपको इसने कैसे सॉल्व किया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी आपके लिए ये। ओके, और अगर लेसन आपको समझ में आया है तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके, थैंक यू।